नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। वही इंडिया न्यूज हरियाणा ने खबर को दिखाया, उसके बाद एसडीएम परिजनों से मिलने पहुंचे। इस दौरान मूलचंद शर्मा के भाई टीपर चंद शर्मा भी मौजूद रहे। एसडीएम त्रिलोक चंद ने पोलैंड में मानसी से फोन पर बात की। उन्होंने बताया कि मानसी को इंडियन एम्बेसी में पहुंच चुकी है। मैं एसडीएम बल्लभगढ़ बोल रहा हूँ। घर पे ही आए हो हम? आपके घर पे बैठे हुए हैं, आपकी मम्मी है, आपके मामा जी हैं, आपके भाई हैं, मंत्री जी के भाई हैं और मंत्री जी के भाई हैं टीपर चंद शर्मा जी, और बीजेपी के कार्यकारिणी के सदस्य भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो घबराना मत, तो हम सब आपके साथ हैं। जल्दी ही आपको देश में ले आएंगे। कहाँ हैं फिलहाल? अभी पोलैंड में। आप सही जगह पे हैं ना? एम्बेसी में है। एम्बेसी जा रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक। कौन सी एम्बेसी में है? ठीक। ठीक। तो यूक्रेन संकट को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा के 700 लोगों से व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में हैं। वहीं उन्होंने कहा कि करीब 90 हरियाणवियों की घर वापसी हो चुकी है। हरियाणा का भी, जिसके अंदर फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के सब लोग बैठे हुए हैं, और जितने लोगों का जो हमने ईमेल एड्रेस दिया है, जितना हमारे व्हाट्सएप के ऊपर लोगों की संपर्क हो रहे हैं, लगभग 700 लोगों से संपर्क हमारा हो चुका है। और उनमें से काफ़ी लोग जो वापस भी आए हैं, लगभग 90 के आसपास लोग हरियाणा के वापस आए हैं। आज ही जो एक फ़्लाइट मुंबई आई है, वहाँ भी कुछ लोग हरियाणा के हैं। तो चूँकि पहले तो हरियाणा के लोग सब दिल्ली की फ़्लाइट्स में आए थे, आज हम वहाँ भी एक कंट्रोल रूम स्थापित कर रहे हैं मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर, ताकि बॉम्बे से दिल्ली और हरियाणा लाने में भी उनकी सुविधा हो सके। क्योंकि हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वही सब चीज़ों को देखभाल कर रही है। 4 हमारे मंत्री 4 देशों में चले गए हैं, ताकि वहाँ से कोऑर्डिनेट करके उन सब लोगों को आसपास के देशों में लाया जा रहा है। यूक्रेन मामले को लेकर बोले राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जल्द ही सभी भारतीय छात्रों को निकाल लिया जाएगा। प्राथमिकता है। यूक्रेन में बहुत बड़ा एक हमारे हिंदुस्तान के लोगों का ऐसा वर्ग है जो शिक्षा के लिए भी गए हुए हैं और वैसे भी गए हुए हैं। सबसे पहले उनको निकालने का, सुरक्षित वो निकल जाएं, इसके लिए 4 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है जो यूक्रेन की सीमा से लगते हुए देशों में जो गए हैं हमारे केंद्रीय मंत्री। वो सबसे पहला उद्देश्य ये है कि सरकार उनको सुरक्षित निकाले, कोई जान माल की हानि किसी हिंदुस्तानी की ना हो। और इससे भी आगे बढ़कर मोदी जी ने कहा है कि हम हमारे जो पड़ोसी देश हैं और जो है उनकी भी मदद करेंगे, निकलने में, उनको भी सुरक्षित निकालने में अपनी मदद करेंगे। हमारा विश्वव्यापी सोच है, हमारी कोई संकुचित सोच नहीं है। और जहाँ तक ये रसिया का और यूक्रेन का जो मामला है, ये विस्तारवादी नीतियों का एक परिणाम है और पूरा विश्व ही इसके ऊपर रसिया के विरोध में है। तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी युद्ध का अंत हो जाएगा। प्राथमिक यमुनानगर जिला के प्रशासनिक अधिकारी यूक्रेन में फंसे छात्र और अन्य लोगों के साथ संपर्क में हैं। उन लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है और उसके बाद उन्हें वापस भारत लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि जिला प्रशासन ने इन सभी परिवारों के साथ बातचीत करके यूक्रेन में रह रहे छात्रों और अन्य लोगों से संपर्क किया है और उन्हें सभी तरह की मदद का भरोसा भी दिलाया है। उन्होंने बताया कि यमुनानगर में ऐसे 42 छात्र और अन्य कार्य करने वाले लोगों का पता चला है। यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि प्रदेश स्तर पर सरकार ने व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। इसी तरह जिला प्रशासन ने भी एक नंबर जारी किया है जिसमें कोई भी परिवार यूक्रेन में फंसे अपने परिजनों के संबंध में सूचना दे सकता है। प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 017322378001 जारी किया है। आपको बता दें कि जिले के लगभग 42 बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हमारे सहयोगी देवीदास शारदा ने उपायुक्त पार्थ गुप्ता से विशेष बातचीत की। देखिए, यूक्रेन को लेकर जहां आम आदमी इस समस्या से जूझ रहा है, जो लोग वहां फंसे, उसके लिए यमुनानगर प्रशासन एक अनूठी पहल की है। उसके लिए एक जो है फ़ोन नंबर भी जारी किया है। स्टेट का फ़ोन नंबर अलग है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं
डीसी यमुनानगर पार्थ गुप्ता जी। सर, आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद सर। किस तरह का आप लोग यूक्रेन वालों की मदद करेंगे सर, जो लोग आप फंसे हुए हैं? देखिए, हमने हमारा जो जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, हमारे तहसीलदार पटवारी हो गए, उनसे हमने ये रिपोर्ट ली है कि कितने जो हमारे साथी हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कल के दिन में हमारे पास 42 लोगों का आंकड़ा है जो हमारे जिला यमुनानगर के रहने वाले हैं और वो यूक्रेन में अभी फंसे हुए हैं। हमने उनके परिवार वालों को सीधा संपर्क किया है और उनको आश्वासन दिया है कि हरियाणा सरकार, प्रदेश सरकार और जो केंद्र सरकार है वो इस मामले को पूरी गंभीरता से ले रही है और हर तरह का प्रयास जो है कर रही है। साथ ही साथ जो है हमने इन बच्चों से जिला प्रशासन यमुनानगर ने सीधा संपर्क भी किया है। टेलीफोन नंबर जो हमें मुख्य सचिव के दफ्तर से प्राप्त हुए थे और उनसे कल जो हमारी बात हुई थी, और अगर उनके ऐसे कोई भी इशू आ रहे थे तो हमने वो उचित अधिकारी, संबंधित अधिकारी को जरूर उनको बताए हैं। और इसी संदर्भ में जो है केंद्र सरकार, जो हरियाणा सरकार है, उन्होंने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। व्हाट्सएप नंबर एक है 9212314595 और जिला प्रशासन यमुनानगर ने भी एक हेल्पलाइन चालू की है 01732237801। मैं हमारे प्रेस के जो साथी हैं आपके द्वारा ये लोगों को कोई अपील करना चाहूँगा कि अगर आपके कोई भी जानकार, रिश्तेदार, संबंधित यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उन्हें किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है तो आप जो है हमारे इन जिला प्रशासन या हरियाणा सरकार के नंबर पर जरूर संपर्क करें और हम लोग जो है उन लोगों को हर तरह की सहायता प्रोवाइड करना जो है उपलब्ध कराने का प्रयास करें। धन्यवाद सर। इधर हमारे साथ उपायुक्त पार्थ गुप्ता जिन्होंने बताया कि किसी भी आदमी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो भी यूक्रेन में विद्यार्थी फंसा हुआ है, हर आदमी से निजी तौर पर जो संपर्क किया जा रहा है, हेल्पलाइन नंबर जो यमुनानगर का जारी है, हरियाणा का जारी है, आप किसी भी तरह के वीडियो पर ना जाएं, ना पैनिक करें। जो भी है आपकी सरकार तुरंत और मौके पर सहायता करेगी। यमुनानगर से भी जो हेल्पलाइन नंबर है सीधा चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से विदेश मंत्रालय से आप तक हर मदद पहुंचाएगा। यमुनानगर से देविदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। हरियाणा प्रदेश के कर्मचारी अब पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लामबंद होने लगे हैं। राजस्थान में पेंशन बहाली की घोषणा के बाद हरियाणा के कर्मचारियों के हौसले बुलंद हैं। इसी मुद्दे को लेकर 28 और 29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर राष्ट्रीय स्तर पर विधायकों और सांसदों संसद के घेराव की रणनीति कर्मचारियों ने बना ली है। कर्मचारी नेताओं का यह कहना है कि अब वे पुरानी पेंशन बहाली से कम में मानने वाले नहीं हैं। इसी को लेकर आज भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष लांबा ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संघ की रणनीति का खुलासा किया और आर पार की लड़ाई का आह्वान भी किया। बड़ी संख्या में जिला भर के कर्मचारियों ने सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले आज उनके बड़ चौक कार्यालय स्थित एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नई पेंशन नीति सहित विभिन्न मांगों को लेकर रणनीति बनाई। हम मांग कर रहे थे कि ठेका प्रथा खत्म हो और कर्मचारी सीधे विभागों के रोल पर आएँ और उनकी सेवाएं पक्की हों, सेवा सुरक्षा मिले। लेकिन हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के नाम पर एक नया निगम बनाया है। ये निश्चित तौर से जो कर्नाटका बनाम उमा देवी के संदर्भ में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है, ये उसके भी विरुद्ध है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि इस निगम को भंग किया जाए और जो ठेका कर्मचारी हैं उनको सीधे विभागों को रोल पर लेकर के उनकी सेवाओं को पक्का किया जाए। इस मांग की भी अनदेखी लगातार की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। महेंद्रगढ़ में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने ओलावृष्टि से प्रभावित सरसों और गेहूं की फसलों के नुकसान को खेतों में जाकर देखा और ऐसे किसानों के घाव पर मरहम लगाने का काम किया। किसान राव से फसली नुकसान का खुद जायजा लेने के लिए जिला महेंद्रगढ़ का जल दौरा करने की गुहार लगा रहे थे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने जिले के गांव गाहड़ा, चित्रौली, सिहोर, बाघोत, सेहलंग, खेड़ी, खरखड़ा, बास, मालड़ा और दनौदा आदि के खेतों का दौरा करने के बाद कहा कि प्रकृति से किसानों को जो कुछ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार के माध्यम से कराई जाएगी। इसके लिए वे खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रकृति से हुए फसली नुकसान का मुआवजा प्रभावित किसानों को मिले, इसके लिए वे खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि मंत्री से बात करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा, जो कि 22 मार्च तक चलेगा। वहीं 8 मार्च को हरियाणा का बजट पेश होगा। पंचकुला में धरने पर बैठे अलग अलग कर्मचारी संगठन एक्शन मोड में आ गए हैं, जिसके चलते एक्सटेंशन लेक्चरर से लेकर रोडवेज कर्मचारी सहित अन्य कर्मचारी संगठनों से मिलने के लिए पहुंची हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल। वही गीता भुक्कल ने इंडिया न्यूज हरियाणा से बजट से लेकर कर्मचारियों की मांग को लेकर खास बातचीत की। सुनिए। हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर एसोसिएशन की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आमरण अनशन किया जा रहा है। पिछले 21 फरवरी से लेकर ये लोग आमरण अनशन पर हैं। आज चंडीगढ़ बॉर्डर पर पहुंचे थे, जहां इन पर वाटर कैनन चला। इनकी मांगे हैं इनसे मिलने के लिए। हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल यहां पे पहुंची। मैम, क्या बातचीत हुई है, क्या मांगे इन्होंने आपके सामने रखी? देखिए, एक्सटेंशन लेक्चरर्स जो कि लंबे समय से धरना यहाँ पर दे रहे थे, आज वो विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, तो उनके ऊपर हरियाणा सरकार द्वारा जो है लाठीचार्ज करवाया गया, पानी की बौछारें, कई साथियों को है चोट भी आई है। इन्होंने अपना मांग पत्र आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है, CLP लीडर है, उनको देने का काम किया। इन्होंने अपना मांग पत्र जो है वो मुझे भी दिया था। इनकी मांगों के समर्थन के लिए विशेष तौर से आज यहाँ पर आए हैं। और जिस प्रकार से मांग जो इनकी थी, उस पर या तो सरकार को इनसे बातचीत करनी चाहिए थी। लगातार करीबन 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर्स हैं, ये सेवा सुरक्षा चाहते हैं कि जिस प्रकार से 14,000 गेस्ट टीचर्स को सरकार ने जो है वो पक्का करने का काम किया है, 58 साल तक की सर्विस सुरक्षित करने का जो आश्वासन दिया है, साथ में चाहे वो DA हो, चाहे TA हो या अदर बेनिफिट्स हों, इनको ये आश्वासन दिया गया था कि 3 IAS ऑफिसर्स की कमेटी बनाई गई है। उसके बाद अति शीघ्र निर्णय लेकर इनको जो है इनकी सेवाएं, जो भी इनका निर्णय होगा। लेकिन आज तक भी इनकी कोई सुध नहीं ली। तो आज जो है क्योंकि विधानसभा का कल से सत्र है, अपनी मांग पत्र देने के लिए और अपनी आवाज़ को उठाने के लिए पूरे प्रदेश भर से एक्सटेंशन लेक्चरर्स अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचे थे। और जब यहाँ से जा रहे थे तो पंचकुला में उनके ऊपर हाउसिंग बोर्ड पे जो लाठीचार्ज हुआ है, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा भी करती हूँ। और मैं सरकार से ये प्रार्थना करती हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री इनको बुलाकर इनसे बातचीत करें और इनकी जो हड़ताल पर बैठे हैं और साथ साथ में आमरण अनशन पर जो बैठे हैं, हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप अपना आमरण अनशन जो है ख़त्म करें। क्योंकि सरकार ने जब हमारे किसान 700 शहीद हो गए, उनसे भी इस तरह की लगातार बातचीत कोई नहीं की थी। हमारा प्रयास रहेगा, हम इनकी आवाज़ को मजबूती से आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। तो ये थी हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल, जिन्होंने बताया कि कर्मचारियों की जो एसोसिएशन है उनके साथ इनकी मीटिंग हुई, उन्होंने अपने मांग पत्र इनको दिए। वहीं साथ ही साथ निकाय चुनाव जो आने वाले हैं उसको लेकर कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी होगी, वहीं विधानसभा के बजट सेशन के अंदर कैसे कांग्रेस पब्लिक के मुद्दों को उठाएगी। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 15 में खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें वॉलीबॉल, हैंडबॉल और बास्केटबॉल खेल को शामिल किया गया, जिसमें दर्जनों टीम ने हिस्सा लिया। सेक्टर 15 और आसपास के युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने और खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म देने के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। नगर निगम ज्वाइंट कमिश्नर और निगम पार्षद अश्विनी शर्मा की तरफ से इस टूर्नामेंट में मार्फत यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि खेल के प्रति युवाओं का रुझान होना चाहिए। शर्मा जी हमारे वार्ड पार्षद हैं 19 वार्ड से, बड़े आदरणीय और बड़े काम करने वाले पार्षद हैं। इन्होंने हमें इनवाइट किया इस अवसर पे। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है क्योंकि आज महाशिवरात्रि भी है और इनकी माता की पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पे गेम्स का आयोजन एक और भी ज़्यादा करवाएंगे और फैसिलिटीज़ बढ़ाएंगे। हाँ, हम जितना भी अवेयरनेस कैंपेन भी फैलाएंगे और जितने भी हमारे स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी ग्राउंड्स हैं उनका भी इम्प्रूवमेंट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ देखा, इसको भी मैंने अश्विनी शर्मा जी से कहा है कि इसका भी एस्टिमेट बनवा के इसे बढ़िया और बनवाएंगे और भी जितने ग्राउंड्स हैं उसमें बढ़ाएंगे। आज हमारी माता जी की पुण्यतिथि भी है, ऊपर से शिवरात्रि है, महाशिव पर्व भी है ये। तो 25 दिसंबर को जब पिताजी का किया था यहाँ पर स्पोर्ट्स का, हमने वॉलीबॉल टूर्नामेंट कराया था, तो उस दिन अनाउंस किया था कि अब 1 मार्च को माता जी की पुण्यतिथि पे भी हम स्पोर्ट्स का ही करेंगे। बच्चों को बुलाएंगे सबको, और जितना स्पोर्ट्स को बढ़ावा देंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, बच्चों के लिए उज्जवल होगा। क्योंकि 2 साल बच्चों के भी काफ़ी कठिन निकले हैं कोविड के अंदर, और इस बार हमने बजट में भी स्पोर्ट्स का रखा है। ये हमने भी कहा है कि स्पोर्ट्स बजट के अंदर एक स्पोर्ट्स का हमें रखा जाए, तो ये चल रहा है। श्री अश्विनी शर्मा जी हमारे वार्ड पार्षद। आगे बढ़ते हैं। सोनीपत से गिरफ्तार खालिस्तान समर्थित आतंकियों के एक अन्य साथी को भी CIA 1 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है।
सीआईए एक इंचार्ज सुनील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी गांव जुआ का ही रहने वाला तरुण कुमार है। वह गांव में अटल सेवा केंद्र चलाता है। आरोप है कि तरुण आरोपियों को फर्जी आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर देता था। सोनीपत पुलिस लगातार विदेश में बैठे आतंकवादियों के इशारे पर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले उनके साथियों को गिरफ्तार कर रही है। सोनीपत में पहले ही 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस ने एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में चलाए गए संपूर्ण स्वच्छता अभियान को रतिया नगर पालिका द्वारा ठेंगा दिखाया जा रहा है। शहर के 2 गर्ल्स स्कूल और शीतला माता मंदिर के साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर खेल मैदान के आगे लगे कूड़े के ढेरों में स्वच्छता अभियान को पलीता लगाया जा रहा है। शहर में पिछले 8 दिनों से कूड़े के ढेरों का उत्थान नहीं हो रहा है। नगर पालिका की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिससे लोगों में नगर पालिका के प्रति भारी रोष दिखाई देने लगा है। लोग पूरे मामले की वीडियोग्राफी करके प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज को सौंपने जा रहे हैं। से आने में बहुत परेशानी होती है, जिस कारण यहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं और हमारे स्टूडेंट में भी बहुत परेशानी हो रही है, आने जाने में बहुत हो रही है, भीड़ जमा हो जाती है। यहाँ पे दिन भर दिन इस गंदगी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। जैसे हम स्कूल में आते हैं तो हमें डर रहता है कि ये संक्रमण हमारे स्कूल के विद्यार्थियों में ना फैल सके। ये लगभग 10 दिन हो गए जी, यहाँ से कोई कूड़ा उठाने नहीं आता। कल जब हम बहुत ज़्यादा दुखी हो गए तो मंदिर के सामने से जितना भी कूड़ा करकट था, सिर्फ मंदिर के सामने वहाँ इकट्ठा करवा के हमने 2 रिक्शा लगवा के अपने खुद के खर्चे से उठवाया जी। और ये जो सारी गली है, लगातार आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे, ये सारा कूड़ा इसी तरह हर रोज़ भरा रहता है, कोई इसको उठाने नहीं आता। बार बार मैं 1-2 बार कमेटी में भी जाके आया, भी हमारे मंदिर के सामने कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने कोई उठाने की कोशिश नहीं। जहाँ लोग सुबह माता रानी के दर्शन करने आते हैं, जहाँ लगभग 3 मंदिर हैं। श्री गुरुद्वारा साहब की जगह है जी, विद्या का मंदिर है जहाँ पर, परंतु सुबह सुबह उन्हें जहाँ गंदगी के दर्शन होते हैं। 1 हफ्ता हो गया जहाँ से गंदगी नहीं उठाई जी। और यदि बच्चे भी आते हैं जहाँ जी स्कूल के चलते हैं, तो जहाँ पर पशु उनके टक्कर मारते हैं जी। इस करके हम बहुत परेशान हैं जी। हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी ये गंदगी उठाई जाए जी। अब तक लगभग हो गए ट्रैक्टर पंचर होया खड़ा है जी। ये सफाई कर्मचारियों का तो इसमें कसूर नहीं, तो भाई दफ्तर वाले पंचर लुआएंगे, ट्रैक्टर को देंगे जब ये सफाई कर्मचारी काम करेगा। मेरे ज्ञान में अभी आया है, तो मैंने अभी आदेश दिए हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर को, और तुरंत ही अभी 1 घंटे के अंदर उस कूड़ा को हटवा दें। भारतीय स्टेट बैंक शाखा हेड के मैनेजर मनोज कुमार के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बैंक मैनेजर के साथ उपभोक्ता की तरफ से मारपीट की गई। पुलिस ने मारपीट करने वाले उपभोक्ता को गिरफ्तार कर मंगलवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक मनोज कुमार पुत्र श्यामलाल शर्मा निवासी ग्राम खेड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश एसबीआई शाखा हेड के मैनेजर ने गत 28 फरवरी को पिनगमा पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया कि तारिक पुत्र जुबीर निवासी स्टेट बैंक की ब्रांच में आया और खाता खुलवाने की बात कहने लगा। मैनेजर ने कहा कि उसने ऑनलाइन खाता खुलवाने की सलाह दी, लेकिन उपभोक्ता ने गुस्से में आकर उस पर हाथापाई शुरू कर दी। ये अपने एसबीआई तेड ब्रांच में तेड में मनोज कुमार हैं, जो यूपी के रहने वाले हैं, बैंक मैनेजर थे। इनके पास ये तारिक पुत्र जुबीर निवासी तेड बताया कि अकाउंट खुलवाने के लिए गया था। उसने बैंक मैनेजर अकाउंट खुलवाने के लिए बोला, तो मैंने बोला भाई आज यहाँ अकाउंट नहीं खुलवा, आप ऑनलाइन अकाउंट खुलवा लो। और इस बात पर वो बोला आप क्यों नहीं अकाउंट खोलोगे, इस बात उनकी तो होगी। और बैंक मैनेजर कि वो कैमरा से वीडियो बनाने लग गया, जिस पर इस पर उन्होंने कहा तो ये वीडियो क्यों बना रहा है, अपना अकाउंट ऑनलाइन खुलवा लो। पलवल जिले की होडल की अपराध शाखा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 करोड़ 25 लाख रुपए की कीमत का 13 क्विंटल 69 किलो 75 ग्राम गांजा पकड़ा है। भाई पुलिस ने इस मामले में दिल्ली पुलिस के एएसआई समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गांजा उड़ीसा से ट्रक में भरकर मेवात में बिक्री के लिए जा रहा था। इस ट्रक की राइडिंग दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के एएसआई कर रहे थे, जो मुख्यमंत्री की स्पेशल सिक्योरिटी के जवान हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश दुग्गल ने मामले का खुलासा किया। गांजा तस्करों ने गांजे के ऊपर नारियल के नीचे गांजा छिपाया हुआ था। देखिए, आज हमारी सीआईए होडल जो है, जो ये एंटी नारकोटिक सेल का भी काम करती है, और
आज इन्होंने एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे ये एलपी ट्रक पकड़ा है और इसके आगे एक पायलट गाड़ी लगी हुई थी और दोनों को इंटरसेप्ट किया है, जिसमें 6 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें ट्रक में नारियल भरे हुए, नारियल के बीच में गांजा पत्ती को छुपा रखा था। और इसी के साथ 22 जिले 22 खबर में मेरे साथ बस उतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।